Hello students, we are discussing in this session exercise 10A क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को पिछले वीडियोस अच्छे लगे होंगे, माने आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे और आगे भी आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर बड़ा इजी वे में सीख लेंगे, चाहे वो टॉपिक कोई सा भी हो। ओके, बस आप सारे वीडियोस पूरा शुरू से लेके आखिरी तक देखते रहिए और सब्सक्राइब भी और लाइक भी करते जाइए। ओके, ठीक है। अब और आप लोगों का मतलब ऑडियंस का इस तरह से ही अगर प्यार और स्नेह मिलता रहेगा मेरे को, तो मैं इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए और मोटिवेट होता रहूँगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या, एक स्फेरिकल बलून है, उसके अंदर हम 1 मिनट में 40 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा भरते जा रहे हैं। और सीधी सी बात है, अगर हवा भरेंगे तो उसका शेप बढ़ेगा, माने वॉल्यूम बढ़ेगा और उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, उसकी रेडियस में भी चेंज आएगा। लेकिन हमसे उन्होंने पूछा है केवल कि उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज रहेगा। और जब उसकी इनिशियल, अब रेडियस 8 सेंटीमीटर, इनिशियल रेडियस माने उसकी स्टार्टिंग रेडियस बलून की कुछ ना कुछ तो होगी, तो वो 8 सेंटीमीटर से लेके स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम का। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाई फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। माइक लगा लें, सॉरी माइक लगाना भूल गए। ठीक है, हाँ, बाई फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू ऑन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to t, dV/dt इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 3r² dr/dt। ओके, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। dV/dt दिया है 40, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 4 पाई और r की वैल्यू दी है कितना, 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 8 कर दो, स्क्वायर दिया है, तो dr/dt की वैल्यू हम बिना कोई कैंसिल आउट करे कैलकुलेशन डायरेक्ट ऐसे लिख दो, 40/4 पाई 8 × 8। ठीक है, चलो इतना ही छोड़ो, बाद में कैंसिल आउट करेंगे। चलो 40 और ये सारी टर्म यहाँ लिख दो, इक्वेशन बन दे दो। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे नाउ। ओके, S इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर माने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r²। फॉर्मूले याद करिए, ds/dt डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 4 पाई r² का डिफ्रेंशिएशन 2r dr/dt। ओके, 4 पाई 2r की वैल्यू 8 रख दो। हाँ, और जो dr/dt निकाला था वो वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। मैंने कैंसिल आउट इसलिए नहीं किया क्योंकि अब यहाँ कैंसिल आउट डायरेक्ट होगा। ठीक है, 8 × 8। चलिए, तो देखो 8 से 8 कैंसिल कर दो, 4 पाई से कम्प्लीटली 4 पाई कैंसिल आउट कर दो, और ये 8 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 5 2 जा 10 ds/dt। 10 इसकी यूनिट क्या होगी, सरफेस एरिया की यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम चल रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर 12, एक घन है। घन आप लोग जानते ही हैं, पिछले सवालों में हमने बनाया भी था। इसके सभी फेस, इसके सभी पृष्ठ वर्गाकार होते हैं, ऑल फेसेस फॉर्म इन स्क्वायर। ओके, और इसकी एज
ए सपोज कर ली, सारी एज ए की इक्वल होती हैं, ठीक है। और इसमें हम इसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज कर रहे हैं, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब इसका वॉल्यूम हम देखो सीधी सी बात है, जैसे मैंने पहले ही समझाया था ना कि हमारा कोई स्फेरिकल बलून हो तो गोला होगा। अब हमारा जो बलून है वो एक क्यूबिक टाइप का है और उसके अंदर हम हवा भरें कितनी, 1 सेकंड में 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उसकी एज बढ़ेगी और एज बढ़ेगी, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो ये पूछ रहे हैं कि उसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा, और क्यूब होगा तो उसकी इनिशियल कुछ ना कुछ एज होगी, तो वो है यहाँ 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाई फॉर्मूला किसका बेटा बोलो, भी मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इक्वल टू ए क्यू होता है, डिफ्रेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो dv अपॉन dt ये आ जाएगा 3a² dA अपॉन dt, ओके। dv अपॉन dt की वैल्यू दी है 8 इन्होंने, ठीक है। 3 a दी है कितना 12, तो 12 इंटू 12, dA अपॉन dt की वैल्यू अवेल की तरह निकाल लेते हैं बिना काटा पीटी करे, ठीक है। 8/3 इंटू 12 इंटू 12, ओके। अब हमारा सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का, सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया देखो मैं बताऊँ, इसमें सरफेस एरिया होता क्या है, इसमें कितने सरफेस होते हैं 6, और हर एक सरफेस स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर एरिया एक सरफेस का हो गया, और इसमें कितने से फेस होते हैं 6, ठीक है। हिंदी में बता दें हम, कोई घन होता है उसके एक फलक का क्षेत्रफल वर्गाकार होता है, एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा, और कितने होते हैं एक घन में, कितने फलक होते हैं 6 होते हैं, तो 6 इंटू ए वर्ग, ओके। बस ये एस से रिप्रेजेंट कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 6 ए स्क्वायर का 2a डी ए ओवर डी टी, तो 6 इंटू 2, ए की वैल्यू कितनी है 12 है, और डी ए अपॉन डी टी हमने ये फाइंड किया था अव्याल, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 8/3 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल कर दो, और 6 से 6 और 2 12 हो गया, तो फिर 12 कैंसिल हो गया, 8/3, ठीक है। डी एस अपॉन डी टी आंसर फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, और इसका रियल फॉर्म में लिख दो, माने इसको डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं दशमलव के रूप में, तो 3 दूनी 6 बचे, 3 दूनी 6 बचे 2, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18 ऐसे आता जाएगा, और यूनिट इसकी क्यूब स्क्वायर सेंटीमीटर पर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है वो समझ लो। आप लोगों ने अच्छी तरह देखा होगा, कोई सीढ़ी को हम दीवार के सहारे, किसी सीढ़ी को दीवार के सहारे रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ एंगल बनाती है, ज़मीन से भी बनाती है, दीवार के साथ में भी बनाती है। तो आपको उन्होंने ये एंगल किसके साथ दे दिया, दीवार के साथ। ये दीवार है, ठीक है, ये ज़मीन है, और ये कोई एक आदमी है इस सीढ़ी पर चढ़ता चला जा रहा है, और हमने इसकी सीढ़ी की लेंथ को क्या सपोज कर लिया एल, यहाँ लिखेंगे लेट, ओहो क्या लिख दिया, लेट लेंथ ऑफ लेडर ए वी इक्वल टू एल। तो आपको गिवन क्या दे दिया है, कोई जो आदमी है जो सीढ़ी पर चढ़ रहा है वो 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता जा रहा है, और सीधी सी बात है जब वो सीढ़ी पर ऊपर चढ़ेगा तो दीवार के नज़दीक पहुंचता जाएगा, है ना। वही यहाँ से चढ़ना चालू हुआ तो एक समय वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो दीवार की तरफ किस
दर से मतलब दीवार की तरफ किस दर से बढ़ता चला जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है इन्होंने dx/dt कितना होगा, ओके, ये तो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल AOB, ठीक है। x पहले क्यों लेंगे, हमें dx/dt फाइंड करना है, तो अननोन पहले लिखते हैं, नॉन वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है, ये गिवन है, तो x/L, ठीक है। और एंगल के सामने, एक्यूट एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स x/L इक्वल टू साइन 30 डिग्री हो गया। तो x इक्वल टू L साइन 30 डिग्री, ओके। ऑन डिफ्रेंशिएट कर दो, तो t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, dx/dt इक्वल टू साइन 30 तो कॉन्स्टेंट है, कोफिशिएंट है, तो dl/dt और साइन 30 की वैल्यू 1/2 रख दीजिए, ओके। dx/dt, ठीक है, dx/dt कितना है फाइंड करना है, dl/dt कितना दिया है हमारे पास, dx/dt फाइंड करना है, और dl/dt दिया है 3 और ये है 1/2, तो ये dx/dt आ गया हमारा 3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। ये है इसका नंबर 14। इसमें क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उसकी हर एक साइड को हमने सपोज कर लिया x। भाई समबाहु त्रिभुज होगा तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसकी भुजाओं में कुछ चेंज करें, क्या चेंज करें, 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर इसकी भुजाओं को बढ़ाते जाएं, ठीक है, भुजाओं को बढ़ाते जाएं। अब ध्यान से सुनना, अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो उसकी भुजा की लंबाई होगी, लेंथ ऑफ साइड होगी, तो उसकी लेंथ ऑफ साइड इनिशियली 20 सेंटीमीटर लेना है, और इसका एरिया किस रेट से चेंज होगा ये फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, अगर हम उसकी भुजाओं को 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो उसका एरिया बढ़ेगा। बस अब आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, A इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऑन डिफ्रेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो dA/dt √3/4 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, t के रेस्पेक्ट में dx/dt, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं हम, इसकी इनिशियल लेंथ लेके x इक्वल टू कितना 20, तो √3/4 और 2 इंटू 20, और dx/dt दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। तो ऐसा करो, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया 20 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, और चाहो तो उसको √3 की वैल्यू रख के 20 √3 की वैल्यू 1.732 के करीबन आ जाएगी, और इसका आ जाएगा 2 × 4 2 × 6 2 7 14 की 4 2 × 1 5, है ना, 1 0 यहाँ बढ़ा दो, 3 डिजिट लगा के पॉइंट छोड़ दो। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये भी हम आंसर लिख सकते हैं। अब समझ लो क्या है, देखो हम लोगों ने कई प्रैक्टिकल किए हैं, बचपन में करते भी रहे हैं। नमक की गोल डेली हो, ठीक है, जैसे नमक आता है ना डायरेक्ट पहाड़ों से निकला हुआ, ठीक है, आयोडाइज नहीं, पाउडर नहीं, ये नमक की डली, और वो क्या है, स्फेरिकल है। अगर उस नमक की डली को हम पानी में डाल दें तो वो घुलती चली जाएगी, धीरे धीरे घुलती चली जाएगी, उसका वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। तो उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है वो उन्होंने बता दिया है कि वॉल्यूम में इसकी कमी की दर उसके सरफेस एरिया के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कम हो रहा है इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। अगर उसका सरफेस एरिया उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा तो सीधी सी बात है वो सिकुड़ती चली जाएगी, उसकी रेडियस कम होती चली जाएगी। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि उसकी वो जो रेडियस है वो कांस्टेंट रेट से कम होगी, मतलब समान दर के साथ कम होती जाएगी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखो हम यहाँ ये V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, जो स्पेरिकल नमक सॉल्ट की जो गोली कह दो है ना, उसको हम उसकी रेडियस को हम आर सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग dV/dt, ठीक है। तो ये दे दिया 4/3 पाई 3r² और dr/dt। ओके, एक रिलेशन 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो dV/dt इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 पाई r² dr/dt। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। और ये तो हमने अपनी तरफ से निकाल लिया, साथ में हमने इस कंडीशन का यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन dV/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो हम क्या लगा देते हैं, एक के लगा देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू लगा देते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो -k/s, और यहाँ k इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब dV/dt की वैल्यू ये रख दीजिए 4 पाई r², ठीक है, dr/dt, और ये -k/s। ओके, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 पाई r² की जगह हम सरफेस एरिया s लिख सकते हैं, s, और ये dr/dt, और ये -k/s चल ही रहा है, ठीक है। ओके, साइड में लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है, किसका, स्फेरिकल सॉल्ट की गोली का, ठीक है। चलिए s से s कैंसिल आउट कर दो, तो dr/dt इज -k आ गया, और ये हमें प्रूव करना था कि उसकी रेडियस में कांस्टेंट रेट से कमी होती जाएगी, मतलब एक समान दर से उसकी त्रिज्या कम होती चली जाएगी, ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव।